पाकिस्तान का पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज एक बार फिर सुर्खियों में है। कभी ये इलाका पाकिस्तान के लिए गर्व की बात कहा जाता था, लेकिन अब वही लोग सड़कों पर उतरकर आजादी की मांग कर रहे हैं। आसमान तक गूंजते नारे, महंगाई और फौजी जुल्म से परेशान लोग, और हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान आर्मी को अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक बार फिर भारत का नाम लेना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पीओके को संभाल नहीं पा रहा? क्या अपनी गलती और नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भारत का सहारा ले रहा है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की फौज इन दिनों भारी दबाव में है। पीओके में लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कारण साफ है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिजली पानी की किल्लत और सेना के अत्याचार। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रदर्शनकारी और पाकिस्तानी सेना के बीच सीधी झड़प हो रही है। सिर्फ बुधवार को ही सेना के गोलीबारी में 12 लोगों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे पीओके को आग की तरह जला दिया है। लोग खुलेआम पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जो दशकों से दुनिया भर में कश्मीर के नाम पर रोना रोता है। लेकिन सच ये है कि अपने कब्जे वाले कश्मीर को ही पाकिस्तान अब संभाल नहीं पा रहा। पाक आर्मी के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को धमकी दी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना हक है, लेकिन सरकार को अस्थिर करने की कीमत पर नहीं। यानी साफ है कि जनता के असली मुद्दों को हल करने की जगह सेना डर और धमकी से मामलों को दबाने की कोशिश कर रही है। चौधरी ने यह भी कहा कि टैक्स नहीं दोगे तो सरकार तनख्वाह कहां से देगी। ये बयान खुद इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और पीओके के लोग इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत का नाम बीच में लाया। चौधरी ने कहा कि कश्मीर का भविष्य पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी फौज में कई कश्मीरी अफसर और जवान हैं और यही दिखाता है कि पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन असलियत ये है कि पीओके में लोग अब पाकिस्तान से मुंह बंद कर चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी और सेना के जुल्मों ने जनता को इस हद तक मजबूर कर दिया कि ये खुलेआम पाकिस्तान से अलग होने की अब मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी प्रवक्ता ने दावा किया कि पीओके की हालत भारत के जम्मू कश्मीर से बेहतर है। उन्होंने कहा कि यहाँ बिजली सस्ती है, पढ़ना और लिखना ज़्यादा दर पर है, सड़कें और अस्पताल बेहतर है। लेकिन ये महज झूठ है। सच ये है कि भारत के जम्मू कश्मीर में आज तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ मेट्रो, हवाई अड्डे, नई सड़कें, पर्यटन उद्योग और शिक्षा नए संस्था खुल रहे हैं। वही पीओके में लोग बुनियादी जरूरतों के लिए वंचित हो रहे हैं। पीओके की जनता अब खुलेआम पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। बिजली पानी की समस्या, महंगाई का बोझ और सेना का डरावना रवैया लोगों को आज़ादी की ओर धकेल रहा है। हाल ही में हुए प्रदर्शन में लोगों ने यहाँ तक कहा कि अब ये भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत में रह रहे कश्मीरी आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, जो पाकिस्तान की असली ताकत माने जाते हैं, उनकी आर्मी पर भी अब सवाल खड़े हो गए। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी सत्ता और बिजनेस के लिए है, जनता के लिए नहीं। सेना की तानाशाही ने पीओके के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात जिस दिशा में जा रहे हैं उसे साफ है कि पीओके पाकिस्तान के लिए बोझ बन गया है। जनता पाकिस्तान से मोह भंग कर चुकी है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में पीओके पाकिस्तान से अलग होकर अपनी राह चुन सकता है। ये पूरा मामला एक बार फिर दुनिया के सामने है। पाकिस्तान की पोल खुल रही है। कश्मीर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोने वाले पाकिस्तान को अब खुद पीओके में आज़ादी के नारे सुनाई दे रहे हैं। तो तस्वीर साफ है, पाकिस्तान जिस पीओके को अपनी ताकत बताता है, वही आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। ना महंगाई पर काबू, ना जनता को राहत, ना लोकतंत्र की आवाज, बस सेना की बंदूक और झूठे दावे। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को ही संभाल नहीं पा रहा, तो फिर भारत के जम्मू कश्मीर पर सवाल उठाने का हक उसे किसने दिया? अब दुनिया को समझना होगा कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।